हेलो गाइस, कैसे आप सब बढ़िया मजे में। तो मैं रोशन कुमार आप लोग के लिए फिर से एक नया लेक्चर। इसके पिछले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल। सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल कितने होते थे, इसे हम लोग ब्रेविस लेक्चर बोलते थे। आज का जो लेक्चर है वो है आपका रिलेशन निकालना किसके इसके बीच, एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच। एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने पढ़ा था 11th वाले क्लास में, जिसमें प्यूरिटी और पढ़ना था। लेकिन ये जो एटॉमिक रेडियस निकालेंगे ना वो हम लोग आज, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सॉलिड स्टेट, तो किसी सॉलिड में उपस्थित एटम के बीच का रेडियस निकालेंगे। तो देखें, एटॉमिक रेडियस हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। जैसे माना ये कोई अपने पास एटम है और ये दूसरा एटम, ध्यान देंगे, ये एक पहला एटम और ये एक दूसरा एटम, ये इनका सेंटर है। सेंटर से परिधि को मिलाओगे तो क्या होगा, रेडियस बनता है। और ये आपका ये आपका दूसरा रेडियस, मतलब इस एटम का रेडियस ये और इस एटम का रेडियस ये। अब जैसा ध्यान दो, इसे हम लोग डी लिख सकते हैं क्या, डी लिख सकते हैं। जैसा ये कोई आपका स्फीयर है, तो यहां से यहां अगर मिलाते हैं हम लोग, मतलब एक ये परिधि से और एक उस परिधि के लास्ट छोर तक, तो क्या मिलता है हम लोग, और वो भी बीचों बीच, तो क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। तो आपका ये इसका आधा त्रिज्या और इसका आधा त्रिज्या डायमीटर होगा। तो देखो D बराबर R प्लस R, तो D बराबर 2R होगा, मतलब R इक्वल टू D बाई 2। ये क्या आया, आपका रेडियस आया दो एटम के बीच का। इसी को हम लोग इस डिफिनेशन को लिख लें। देखो, तो इट इज डिफाइंड एज half the distance between nearest neighbor atom। ये एटम और ये एटम, ये पड़ोसी है ना, उसी को कह रहा है नियरेस्ट नेबर एटम इन क्रिस्टल। कहां पे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का, तो वो कहां पे होंगे, क्रिस्टल के अंदर होंगे और नियरेस्ट नेबर होंगे, मतलब एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में कि उनके एटम जो होते हैं ना वो बहुत पास होते हैं, मतलब पैक्ड होते हैं। उसी का चर्चा कर रहा है। तो ये तो आपका रेडियस के बारे में जाना, हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच का रिलेशन। लेकिन उसको पहले जानने से पहले हम लोग सबसे पहले एक चीज जानते हैं, यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ा था। इसमें सेल पैरामीटर के हिसाब से हम लोग पढ़ा था कि ए जो होता है ना बी के बराबर, बी जो होता है सी के बराबर, ए बी के बराबर, बी जो होता है सी के बराबर। और इनके अल्फा, बीटा और गामा ये क्या होते थे, 90 डिग्री। ये हम लोगों ने पढ़ा है इसके पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में। जिससे जो नहीं देखे हैं, जिसको नहीं पता है वो जाके एक बार फिर से देख ले। तो ये तो क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं आपका एक्चुअल चीज। और देखो, रिलेशन जब निकलता है ना एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच, वो मेनली आपका क्यूबिक का है। क्यूबिक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का। आपका सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो सबसे पहला आपका होता है सिंपल क्यूबिक। तो जब सिंपल क्यूबिक का रिलेशन निकाले हम लोग, देखिए जरा, सिंपल क्यूबिक रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। किनके बीच कह रहा, एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच का क्या संबंध निकालो। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं।
ये आपका क्यूब बना, सिंपल क्यूबिक। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात की जाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उसके एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। मतलब एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे। ये तो पता चल गया कि आपका एटम जो होता है। इसके बाद देखो, जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है ना, वो कोशिश करे कि पिछले वीडियो देख ले। उससे होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि एटम कहाँ होते हैं, उनके एटम कितने होते हैं, ये सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोग पिछला वीडियो देख के ही फिर इस वीडियो को शुरू करें। तो देखें, कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने हैं? 8। 8 कॉर्नर, मतलब 8 कॉर्नर पे क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, इस कॉर्नर पे एटम है, ठीक। और आपका इस कॉर्नर पे, ध्यान देंगे, ये 2 कॉर्नर और दोनों कॉर्नर पे क्या है? एटम। तो ये एटम का ये एक रेडियस R और ये रेडियस R, और ये जो है ना, ये एज जो है, इसका एज लेंथ हम लोगों ने माना A, ठीक है। तो हम लोगों को एज लेंथ पता हो गया और जो आपके एटम जहां उपस्थित है उनका रेडियस पता हो गया। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं इनका रिलेशन? तो देखो ना, A बराबर ये R और R हो सकता है, होगा R प्लस R, मतलब A इक्वल टू 2R, मतलब R बराबर A बाई 2। ये रिलेशन निकला किसका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। इनके बीच रेडियस और एज लेंथ। ये आप देखो कितना आसानी से हम लोगों ने इसे निकाल लिया। अब इसके बाद जो आता है वो आपका फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड पे एटम कहाँ आते हैं? एक तो आपके कॉर्नर पे और दूसरा आपके कहाँ होंगे? फेसेस पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। ये आपका फिगर बना फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड पे होता है एक कॉर्नर पे और फेसेस पे। मतलब ये आपका कॉर्नर है, यहां तो एटम होंगे ही होंगे, और फेसेस पे ये आपका एक फेसेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा। देखो, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये और ये 2। इसका मतलब जरा समझा आप लोग। ये वाला फेस जो है ना, इसमें 2 फेसेस है। एक तो ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है, और एक पीछे वाला जो आपको नहीं दिख रहा है, वही इसमें भी है। एक तो दिख रहा है लेकिन एक आपको क्या नहीं दिख रहा है, एक पीछे वाला फेस है। ये आपके फेसेस हुए। तो अब जा देखें, यहां पे आपका एक एटम है, ठीक। अब यहां तो देखो, रिलेशन जब निकालेंगे एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच का, तो आपका एटम तो 2 जगह उपस्थित है, तो दोनों जगह के एटम को लेंगे। तो और एक आपका जो है वो फेसेस पे, ठीक। और फिर एक आपका यहां कॉर्नर पे भी है। देखें, यहां एक आपका R, मतलब इसका एक रेडियस, और इनका जो 2 रेडियस होगा। क्यों? क्योंकि इनका पूरा एटम आ रहा है, तो एक R और एक R, 2 रेडियस, और फिर इनका भी एक रेडियस, एक R, ये एक R, और ये R, और ये फिर ये R, ठीक है। कोई दिक्कत? हम लोगों ने तो रेडियस पता कर लिया कि अपने पास रेडियस कितना है? 4। अब एज लेंथ को भी तो लेना जरूरी है ना। अभी तक तो हम लोगों ने एज लेंथ कोई लिया नहीं। तो एज लेंथ लेने के लिए मतलब यहां से
यहां से यहां तक हम लोगों ने क्या किया, एटॉमिक रेडियस लिया, लेकिन एजेंट नहीं लिया। अब बताओ कि यहां से यहां तक आने के लिए कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा, या तो यहां से यहां जाओ, यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, या फिर यहां से यहां चलो, या फिर यहां से यहां। कोई डाउट? तो देखो इस फिगर को जरा हम लोग निकालते हैं, इस फिगर को हम लोग निकालते हैं। ये फिगर आपका निकला, ये आपका, ये आर, फिर एक और आर, फिर एक और आर, एक और आर, चारों आर इस पे। और ये जो है ना, इसे हम लोग ए मानते हैं। ए क्यों मानते हैं? एज लेंथ है, एज लेंथ को अभी तो हम लोगों ने ए माना था, एज लेंथ यहां भी ए। और फिर देखो ये भी तो एज लेंथ है ना, ये वाला, यही वाला हम लोग ने यहां निकाला, ये भी तो एज लेंथ है, इसे भी तो ए मानेंगे। तो ये एक ए और ये एक, ठीक। अब जैसा देखो ये डायगोनल है क्या, है ना, ये फेसेस डायगोनल। तो यहां पे एक थ्योरम लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका थीटा है, ये थीटा, थीटा के सामने वाला जो आपका भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण कहलाता है। और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार। तो जैसा देखो ना, ये आर प्लस आर प्लस आर, 4r लिख सकते हैं क्या, आर प्लस आर प्लस आर, ये सब प्लस है, 4r लिख सकते हैं। और 4r का स्क्वायर बराबर, ये आपका परपेंडिकुलर लंब, तो इनका ए का स्क्वायर प्लस ये बेस है आपके, तो बेस का कितना, ए का स्क्वायर। यहां तक तो डाउट नहीं होगा। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 4 चौका 16, और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ठीक। जैसे देखिए, ये 2 से इस 16 को हम लोग काटते हैं, तो ये आपका 8। अब जैसा देखिए, 8r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटाते हैं हम लोग, तो r बराबर ए स्क्वायर हटेगा तो ए हो जाएगा, और जब इस 8 पे स्क्वायर लगेगा तो ये 2√2। ये आपका रिलेशन कहां आ गया, फेस सेंटर्ड का आ गया, किनके इनके बीच, आपका एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसे समझ लेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वो बॉडी सेंटर के बारे में बात। इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर पॉज करके नोट्स बना ले। देखो मेरा मानना है ना कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर वीडियो देख लोगे तो भूल जाओगे डेफिनेटली, लेकिन जब आप अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे वीडियोस देख के, तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या फिर पॉज करके नोट करें। मेरा मानना है कि ज्यादा बेहतर रहेगा कि नोट्स बनाएं। हमें तुमसे प्यार कितना, तो फिर चले, इसके बाद आपका बॉडी सेंटर बचता है। बॉडी सेंटर का हम लोग थोड़ा सा निकालें। देखें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। देखो बॉडी सेंटर्ड पे होता कहां है एटम, एक तो आपके बॉडी पहले तो कॉर्नर पे होंगे और फिर आपका क्या होगा, बॉडी पे होगा, ठीक। एटम कहां होंगे, कॉर्नर और बॉडी पे। अब जैसा देखिए, बात करते हैं हम लोग, पहले तो फिगर बनाएंगे, इनका फिगर बना के जैसा क्लियर करते हैं, फिर इनका रिलेशन निकालते हैं।
देखें ये का बना क्या बना आपका, एक क्यूब बना, किस तरह का, बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर पे तो आपका कॉर्नर पे एटम होगा, 8 कॉर्नर पे एटम तो होंगे ही, इसके अलावा आपका ये बॉडी पे भी, एक बॉडी के अंदर भी एटम होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपका एटम तो कॉर्नर पे होगा ही, और कहां होगा, फिर बॉडी पे। तो देखो इस बॉडी पे जो एटम है आपका, इस एटम को कवर करके ही हम लोग क्या करेंगे, एजेंट निकाल सकते हैं। जरा सा देखें, सबसे पहले तो आपका ये बॉडी वाला एटम है, ये बॉडी वाला एटम है, ठीक है, और ये आपका कॉर्नर वाला एटम है। कहां है, कॉर्नर वाला एटम। इसको कुछ हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम, जैसे ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये वाला जो आपका पॉइंट है ये डी हो गया। देखो इनको हम लोग जरा मिलाते हैं, इनका रेडियस ये आर, ठीक है, इनका रेडियस आर और आर, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इनका पूरा एटम आ रहा है, इसीलिए इनके पास दो रेडियस हुए ना, एक रेडियस और ये एक, फिर ये इनका रेडियस, ठीक। ये आपके कितने रेडियस हुए, एक, एक, दो और ये 4, कुल 4 रेडियस हुए। अब बात आ रहा है कि आखिर अब इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक जाना है, मतलब ए से जाना है डी तक। ए से कहां तक जाना है, डी तक जाना है। अब कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले तो ए से बी के पास जाओगे, बी से सी के पास, फिर डी के पास, या फिर इधर से भी जाओगे तो ए से बी, बी के सी, फिर डी। तो ये ए से डी जो है ना, ये आपका बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कहने का मतलब समझो जरा सा, मान लो ये आप जिस रूम में बैठ के देख रहे हो इस वीडियो को, तो उसके इस वाले कॉर्नर को, इस वाले कॉर्नर को, ऊपर वाले कॉर्नर को किससे मिलाओ, सबसे नीचे वाले कॉर्नर को। फिर से एक बार, ये ऊपर वाला कॉर्नर से एक नीचे वाले कॉर्नर को मिलाओ, यही जो आप लाइन जो खींचोगे ना, ये आपका बॉडी डायगोनल कहलाएगा। तो अब इनको क्या करते हैं हम लोग, जरा सा इनके लिए एक रास्ता खोजते हैं कि कैसे हम लोग वहां तक आखिर पहुंचे। तो देखें एडी स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये क्योंकि कर्ण का काम कर रहा है, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू, देखो जरा सा, इस लाइन से यहां हम मिलाते हैं, इस लाइन से हम मिलाते हैं। देखो ये ए सी डी एक त्रिभुज का काम कर रहा है आपका, ए सी डी, जहां एडी आपका क्या है, एडी आपका देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझना, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का काम कौन कर रहा है आपका, एडी का स्क्वायर, और ये आपका बेस का काम कर, तो मतलब ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेकिन देखो ये आपका पोर्शन छूट रहा है, ए से बी और सी वाला छूट रहा है। तो अब एक चीज ध्यान देना आप लोग, एक चीज ध्यान देना, ये आपका यही तो है ना, जिसे ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है। देखना ए बी और सी। अब जैसा देखो ये ए सी जो है ना, इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा। किसके लिए, इस त्रिभुज के लिए। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर, लिख दे रहे हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये ए सी स्क्वायर, पी क्या हो जाएगा आपका, बी सी स्क्वायर प्लस 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 आपका ए बी स्क्वायर। देखो अब आपका इस ए सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं ना। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर, देखो ए सी की जगह रख रहे हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखना आप जरा सा, ए डी स्क्वायर बराबर
BC के जगह पे ये एज लेंथ A है, ये सब A है, हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में मान चुके हैं, ये सारे एज लेंथ A है। तो BC स्क्वायर ये आपका A फिर आपका A स्क्वायर फिर A स्क्वायर। देखो ना, ये BC जो है, BC के जगह पे हम लोग A स्क्वायर रखे, फिर AB के जगह पे A स्क्वायर, फिर BC के जगह पे A स्क्वायर। अब ये AD स्क्वायर जो है ना, 1 2 3 4 4R इसमें है, 4R स्क्वायर बराबर ये 4A स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब आपका ये क्या हो गया, 16R स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर माफ करेंगे, ये आपका 4 चौका 16, 4 चौका 16, आपका 4R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। ये R जो है, ये R स्क्वायर A स्क्वायर बाई 4। अब जैसा एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, ये जैसे हम लोग रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे माफ करेंगे, तो R इक्वल टू A का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा √4। ये आपका क्या होगा ना। अच्छा एक चीज यहाँ पे, ओ सॉरी देखो A स्क्वायर ये 3A स्क्वायर होगा, ये मिस्टेक किया हम लोग, 3A स्क्वायर, और फिर आपका क्या, ये आपका 16 स्क्वायर रहेगा। थोड़ा सा आपको फिर से देखो, AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 4R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, ये आपका 16R स्क्वायर और ये 3A स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग कि देखो, ये R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बाई 16, ठीक है। R जब हटाते हैं, जब उसका स्क्वायर जब खत्म करेंगे, तो ये आपका √3A बचेगा ना, ये √3 इस पे स्क्वायर चढ़ेंगे और ये का स्क्वायर खत्म होके A/4। ये आपका रिलेशन आया किसका, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, किन किन के बीच, R और A के बीच, ये आपका रिलेशन आया। और देखो एंड सेंटर का रिलेशन आता है ना, वो आपका FCC के बराबर ही आता है, ये चीज हमेशा आप लोग याद रखेंगे। एंड सेंटर का रिलेशन वो बॉडी सेंटर फेस सेंटर के बराबर आता है। बॉडी सेंटर का रिलेशन क्या आया है, R और A के बीच का, R बराबर √3A/4, ठीक है। जैसा एक बार और हम लोग लिख कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो AD स्क्वायर बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, AD स्क्वायर बराबर आपका AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर को क्या क्या हम लोगों ने तोड़ा, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने A स्क्वायर, इसका AB स्क्वायर को A स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर और ये, इस तरह से क्या हुआ, हम लोग का R और A का रिलेशन निकल के आया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहां नहीं समझ में आया कमेंट करने हैं। ये आपका रिलेशन क्या आया, बॉडी सेंटर का। एक हम लोग छोटा सा चार्ट बना लेते हैं समरी के रूप में। इतना देखो नहीं भी आता है, कोशिश करें कि पहले आए, लेकिन ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो जैसा हम लोग दिखाते हैं इसका, क्या क्या था अपने पास, एक था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक था आपका फेस सेंटर्ड, एक था आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें रैंक क्या था आपका, रैंक या एटम इन यूनिट से, और फिर आपका क्या था, रिलेशन बिटवीन रेडियस और एंड ए। किसके इसके बीच का रिलेशन, आपका रेडियस और ए के बीच। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक क्या था आपका 1, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका एटम जो थे वो कॉर्नर पे होते थे और उनके ऊपर कितने रैंक थे, एटम थे सिर्फ 1। फेस सेंटर्ड में आपके 4 और बॉडी सेंटर्ड में आपके 2 होते थे। इनका जो रिलेशन आया था
वो r बराबर a/2, ठीक है। इनका था r बराबर a/2√2, ठीक है। ये जो था आपका r बराबर √3a/4। जस्ट अभी हम बोले ये आपका एक समरी बना, एक चार्ट बना, जो आपका बहुत हेल्प करेगा। उतना एक बार आप लोग समझ लें और इस तरह से आप लोग भी चार्ट बना लें ताकि आपको याद रहे। अच्छा, इसको जरा सा याद करने का एक सिंपल तरीका और बता देते हैं, थोड़ा सा सिमिलर करते हैं हम लोग। जैसे देखो इसमें जो है ना a/2√2 जो है, इसमें ऊपर भी 2 से गुना करो और नीचे भी 2 से गुना करो, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 2a, माफ करेंगे √2 से करेंगे तो ये आपके √2a हो जाएंगे। और ये देखो √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 दूना 4। मतलब अब जो आपका रिलेशन आया a बराबर r बराबर √2a/4, ये आपके रिलेशन आ गए किन के बीच, एटॉमिक रेडियस और एलिमेंट के बीच। ये आपका चार्ट बना और मैंने पूरा कोशिश किया आप लोगों को अच्छे से ड्राइव करके समझाने का। जहां प्रॉब्लम होता है वहां पे क्या करें, मेल्स कर लें या फिर नीचे कमेंट कर दें, ताकि मैं आपको फिर से कोशिश हो कि आपको बताया जा सके। वीडियो आपको देखो, मेरा पूरा प्रयास है कि आपका एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं हो। एक इवेंट सेंटर था तो उनका रैंक भी 2 निकलता है और उनका रिलेशन भी निकालोगे तो कुछ इस तरह से उनका रिलेशन रहेगा। नहीं माफ करेंगे, फेस सेंटर की तरह ही उनका आता है रिलेशन, ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं हम लोग, एक पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। पॉइंट कहने का मतलब कि आप कोई भी बुक उठा लो, आपका एनसीईआरटी, आरसी मुखर्जी, ओपी टंडन, और आप यहाँ पे पढ़ रहे हो जो रेगुलर है, तो आप एक बार क्या करो कि आप उस बुक में देखो एक एक पॉइंट। आपको कहीं से भी कोई पॉइंट छूटता है तो आप मुझे बताओ, ऐसा हम छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर भी कंटेंट आपको कैसा लगता है जरूर बताएं कमेंट्स में। और आपके कुछ वैसे भी दोस्त होंगे जो अभी लॉकडाउन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें भी सजेस्ट करें, अपने बताएं अपने चैनल के बारे में कि यहाँ पे एक सर हैं जैसा पढ़ाते हैं, फीडबैक वही देंगे जो ऑनेस्टी आपको लगता है, ठीक है। और फिर अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।